हेलो स्टूडेंट, क्या हाल। जैसा मैं बोला था, मैं 10 कदम लेके आऊँगा सीटेट का PYQ, है ना। तो मैं आज से क्या ना सीटेट के PYQ लेके आ रहा हूँ और 10-10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट रोज़ रहेंगे, ठीक है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चंस वगैरह। तो सीटेट है ना 2016 में सितंबर में जो हुआ था ना, तो उसके PYQ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ लीफ पैटर्न दैट इज क्या होता है लीड वेनिशंस एंड क्या होता है रूट टाइप प्रेजेंट इन द बैम्बू। बोल रहे जो बांस का जो पत्ता वगैरह होता है ना, उसमें क्या होता है ना, लीफ में वेनिशन कैसा होता है और उसका रूट का पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या करोगे ना, तब जब तुम बांस के पत्ते को देखोगे तो एक तो क्या होता है वो लंबे लंबे ऐसे से होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कुछ यूँ रैसेस वगैरह ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है ना। इसमें धारियाँ वगैरह होती है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर जो वैनिशंस होते हैं वो क्या होते हैं पैरेलल वैनिशंस होते हैं। रेटिकुलेट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है ऐसे कट खटखट लगा हुआ रहता है ऐसे करके, है ना। तो ऐसे वैनिशंस को हम क्या बोलते हैं रेटिकुलेट वैनिशंस कहते हैं। पैरेलल में क्या होता है बिल्कुल ऐसे ऐसे रहता है। तो तुम जब लीफ बॉम्बू के देखोगे ना तो उसमें क्या होता है ना ऐसे करके दिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा वो पैरेलल वैनिशंस होते हैं। और जब तुम है ना बैम्बू के जब रूट को देखोगे तो वहाँ पे कुछ यूँ ऐसे करके दिखेंगे, है ना, रूट्स वगैरह ना। तो ऐसे रूट्स क्या होते हैं फाइब्रस रूट होते हैं, ठीक है ना। तो हम चलो ऑप्शन देखते हैं। रेटिकुलेट वैनिशंस एंड टेप रूट, ये ऑप्शंस क्या होगा गलत हो गया। पैरेलल वैनिशंस, ये वैनिशन तो सही बता रहा है, बट ये ना फाइब्रस रूट है ना, ये सही होगा। पैरेलल वैनिशंस एंड टेप रूट ये गलत हो जाएगा। रेटिकुलेट वैनिशंस एंड फाइब्रस रूट ये भी क्या होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि रेटिकुलेट वैनिशन बोल रहा है, रूट तो सही बोल रहा है फाइब्रस रूट, बट वैनिशन गलत बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। पैरेलल वैनिशंस की हम बात करें यहाँ पे, पैरेलल वैनिशन तो सही बोल रहा है बट रूट क्या हो रहा है टाइप गलत बता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेट। तो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द क्या होता है नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल इन अ मैग्नेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मैग्नेट का फील्ड लाइन हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, है ना। तो जैसे कि इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ना वो क्या होता है याद करने का तरीका होता है सत्य से नारायण। मतलब यहाँ पे क्या है सत्य है और यहाँ पे क्या है नारायण है। मतलब ये क्या होगा साउथ से क्या होता है नॉर्थ होता है। मतलब क्या होगा मैग्नेट इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो क्या होता है सत्य से नारायण की तरफ होता है। तो तीर क्या करेंगे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और आउटसाइड जो होता है ना वो क्या होता है नॉर्थ से क्या होता है ऐसे साउथ होता है, ओके, ऐसे साउथ होता है। अब यहाँ जो डायरेक्शन हम बनाएंगे ना ये क्या होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ बनाएंगे, ऐसे बना देंगे ऐसे बना देंगे, फिर ऐसे बना देंगे ऐसे बना देंगे ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गया बन के रेडी हो गया। याद करने का तरीका इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ना वो क्या होता है सत्य से नारायण की तरफ होता है। मतलब साउथ से क्या होता है नॉर्थ की तरफ होता है। तो मैंने तीर को एरो को मैंने क्या किया साउथ से नॉर्थ की तरफ कर दिया। बाकी बात जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो आउटसाइड वो क्या होते हैं नॉर्थ से क्या होता है साउथ की तरफ होता है। तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इसके भी से हम क्या ना ये सारे ऑप्शंस को क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑरिजिनेट फ्रॉम क्या होता है नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है ऑरिजिनेट हो रहा है और साउथ पोल में क्या हो रहा है मर्ज हो रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात है ना। दूसरा क्या है अट्रैक्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द मैग्नेट। तो अट्रैक्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द मैग्नेट ये बात गलत होता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन इज द क्या होता है श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज होता है ना कि मैग्नेट होता है। ये तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ोगे ये बात, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेट नहीं होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपल ईच अदर, है ना। ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही बोल रहे हैं। लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपल ईच अदर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये बात सही बोल रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट। अब ये क्या होते हैं पोल्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रहे हैं ना एक जगह पे आके मर्ज हो रही है। तो क्या हो रहा है भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रही है। इसका मतलब क्या होगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक जगह पे इकट्ठी हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ठीक है ना, और ये भी सही हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है नॉट करेक्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा बी आंसर चला जाएगा, ओके। आगे बात करते हैं,
है ना। मैच द फॉलोइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद देयर यूजेस, है ना। अभी जो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन क्या होती है? एंटीसेप्टिक होती है ना। और इसको हम क्या करते हैं भाई, वाउंड वगैरह पे क्या करते हैं हम लगाते हैं, घाव वगैरह जो होता है ना वहाँ पे क्या करते हैं हम आयोडीन वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयोडीन का है तो क्या हो जाएगा, ऑन वाउंड हो जाएगा, है ना, ठीक है। अभी जो मरकरी वगैरह होता है ना, इसको हम क्या करते हैं थर्मामीटर्स में यूज करते हैं, है ना। तो तुमने देखा होगा कि कोई थर्मामीटर वगैरह में क्या होता है ना, एक मरकरी रहता है ना। और टेम्परेचर जैसे देते हैं तो क्या होता है ना, वो राइज अप करने वो यानी उठना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसकी रीडिंग वगैरह लेते हैं, है ना। तो ये जो मरकरी होगा ये थर्मोमीटर में क्या करते हैं हम यूज करते हैं, ठीक है। ये जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन की टैबलेट मिलाई जाती है वाटर प्यूरिफिकेशन में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि डी का क्या हो जाएगा 1, और मरकरी का हो जाएगा थर्मोमीटर यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन ऑन ऑन मतलब ये 2 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन चेक करो, है ना। ए का 2 कहाँ पे है भाई, ए का 2, है ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे में कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। सबसे पहला कह रहा है कि ए प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम्स इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है। रात के समय में क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रुक जाते हैं, लाइट रहता ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस रुक जाते हैं, तो क्या प्लांट सर्वाइव नहीं करता है? बिल्कुल करता है। इसका मतलब क्या हो गया ना, कह रहा है कि प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम्स इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है भाई, 100% सही है। फिर आगे बोल रहा है कि प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम्स इवन विदाउट रिस्पिरेशन। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट वगैरह होता है ना वो 24 आवर क्या होता है, रिस्पिरेशन करते रहते हैं, ठीक है। तो रिस्पिरेशन रुकना नहीं चाहिए, फोटोसिंथेसिस रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन बोथ आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों जरूरी है ना। प्लांट क्या करते हैं ना, रिस्पिरेशन भी करेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लो ठीक है ना, रिस्पिरेशन कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, तो 2-3 दिन तक तो सर्वाइव करेंगे। बाकी बाद उनके पास क्या होगा, फूड वगैरह मिलेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहे, फूड नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, और दूसरा क्या होगा, प्लांट डेड हो जाएगा। ओके, आगे देखो, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशंस बोथ साइमल्टेनियसली प्रोसेस इन द प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम। बिल्कुल सही बात है ना, दोनों क्या होता है साथ साथ। ये साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है ओहो, है ना, रेस्पिरेशन बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। प्लांट 24 आवर जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते रहते हैं, चाहे फोटोसिंथेसिस हो चाहे ना हो, ठीक है ना। और डे टाइम में क्या होता है ना, एक्चुअली दोनों साथ साथ हो जाते हैं, वो रेस्पिरेशन भी करते रहते हैं और फोटोसिंथेसिस भी चलता रहता है, और इसमें कोई तरह का वो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे के सारे ये भी सही है ना। तो अब बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब द करेक्ट स्टेटमेंट आर, तो पहला क्या होगा, ए सही है ना, और सी सही है और डी सही है, तो ECD इसका मतलब ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, लिक्विड आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण होता है, आयंस के कारण होता है। तो आयन क्या होते हैं, कैटायन होते हैं, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, और क्या होता है, एनायन होता है, जो क्या होता है, नेगेटिव होता है भाई, है ना। अब तुम क्या करोगे, डिस्टिल वाटर में कोई तरह का कैटायन एनायंस नहीं होता है। जैसे मान लो AC का जो पानी होता है ना, AC का जो पानी गिरते रहता है ना, वो क्या होता है, वो डिस्टिल वाटर होता है ना। उसकी जो वाटर पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। उसमें कोई तरह का आयंस वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। तो डिस्टिल वाटर से क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिसिटी तो जाएगा ही नहीं भाई, है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर मान लो NaCl है, इसको ब्रेक डाउन करोगे तो क्या होगा, Na+ और Cl-। बिल्कुल सही बात है, आयंस बन गए, इसका मतलब ये तो सही है ना। अब शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं। शुगर सॉल्यूशन को तुम क्या करोगे, ब्रेक डाउन, जैसे वाटर में मिलाओगे तो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, वो वाटर के साथ ही क्या होता है, बने रहते हैं। जिस कारण से शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है ना, चार्ज का ब्रेक डाउन नहीं होता है, ठीक है। जिस कारण से क्या होता है ना, ये भी नहीं होंगे, है ना। अब विनेगर क्या होता है, एसिड्स होते हैं। अब एसिड क्या होता है, जब पानी में डालोगे तो H+ को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तो कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो 10 पे क्या हो जाएगा कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पर विनेगर सही हो जाएगा और सॉल्ट सॉल्यूशन सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, AC कहाँ है भाई, 3 नंबर, है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द जिंजर, है ना। अब जो अदरक वगैरह होते हैं ना, उसका कह रहा है कि रिप्रोडक्शन पार्ट वगैरह कौन सा होता है ना। तो जिंजर वगैरह होता है ना, उसका जो स्टेम होता है उसको रेजोइड्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो रेजोइड्स होता है ना, यही क्या आता है, उसका रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेम। अब यहाँ पे क्या ना सॉल्यूशन बता रहा है यहाँ पे सीड का, है ना, सीटेट के बुक में, बट वो चीज़ गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेम आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो स्टेम को क्या बोलते हैं, राइजोइड्स, ठीक है। फिर आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, चलो थैंक यू।